तो भाषा का उत्पत्ति पढ़ेंगे, भाषा का परिचय पढ़ेंगे, भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे और भाषा के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति, भाषा शब्द संस्कृत धातु भाष से लिया गया है जो भाषण या अभिव्यक्ति को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि भाषा अनिवार्य रूप से मौखिक संचार है। ये हो गया भाषा का जो उत्पत्ति है। तो भाषा का उत्पत्ति जो है वो संस्कृत के धातु भाष से लिया गया है, ठीक है, जो क्या दर्शाता है, जो भाषण या अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो भाषा का परिचय, साधारण शब्दों में भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर पाता है और दूसरे उसे भली भांति स्वीकार कर पाते हैं। तो भाषा वह है जिसके माध्यम से हम किसी को कोई बात कहते हैं और हमारी जो बातें हैं उसको ठीक तरह से सामने वाला व्यक्ति भी समझ पाता है। जब दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं तो उसे ही भाषा कहते हैं। अब है भाषा की परिभाषा। तो विभिन्न विद्वानों ने भाषा का जो परिभाषा है वो अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। बात करते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। तो उन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपनी रचना भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो श्याम सुंदर दास जी ने अपनी जो रचना है भाषा विज्ञान उसमें लिखा है मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में, जब दो व्यक्ति के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा, तो जब दो व्यक्ति वस्तुओं का जो विषय है उसमें अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो ध्वनि और जो व्यवहार जो है वो व्यक्त होता है उसे ही भाषा कहा जाता है। यह है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार। तो अब जो है दूसरे विद्वान आचार्य किशोरीदास बाजपेयी जी ने क्या कहा है भाषा के विषय में वो देखना है। तो आचार्य किशोरीदास बाजपेयी ने अपनी रचना भारतीय भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट कर पाते हैं। तो आचार्य किशोरीदास बाजपेयी जी के अनुसार जो है उन्होंने जो अपनी रचना है भाषा विज्ञान भारतीय भाषा विज्ञान उसमें बताया है कि विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह, तो चाहे कोई भी विषय हो उसमें जो सांकेतिक शब्द समूह होता है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव, तो संकेत के द्वारा जब हम अपने मनोभाव को प्रकट कर पाते हैं और दूसरे भी उसे बहुत सरलता से स्वीकार कर लेते हैं उसे ही भाषा कहा जाता है। अब है भाषा के प्रकार, ठीक है, तो भाषा के कितने प्रकार है। तो मुख्य रूप से जो भाषा के 3 प्रकार पाए गए हैं, पहला है मौखिक भाषा, फिर है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो भाषा के 3 प्रकार हैं। अब बात करते हैं मौखिक भाषा का। तो जब हम अपने भावों विचारों को बोलकर अर्थात बात करके दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपने भावों विचारों को, तो जब हम किसी व्यक्ति से बोलकर बात करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जब आप अपने मित्र को फ़ोन करते हैं या फिर जब आप अपने मित्र से फ़ोन में बातचीत करते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। तो अब लिखित भाषा क्या है, तो जब हम अपने भावों विचारों को लिखकर एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जब आप अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, तो जब हम किसी व्यक्ति को लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं किसी के समक्ष तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे जब आप किसी को पत्र लिखते हैं, ठीक है। फिर है सांकेतिक भाषा। तो जब हम अपने भावों विचारों को इशारों से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जब आप किसी गूंगे व्यक्ति से बात करते हैं, तो जब हम किसी गूंगे व्यक्ति से बात करते हैं तो उसे सब बातों को जो है वो इशारों में बताया जाता है, तो उसे ही सांकेतिक भाषा कहा जाता है।